राम जय राम जय जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माँ प्रतिमा देव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया जय जय। राम राम सबको राम राम। राम राम जी, राम राम सबको राम राम। राम राम जी, राम। कल हम पढ़ रहे थे, भरत जी जा रहे हैं राम जी से मिलने, राम जी के पास। और रास्ते में जब वो यमुना के तट पर पहुंचे हैं जी, तो यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया है। दोहा संख्या 220 थे। रघुवर बरन बिलो की बर पारी समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह चढ़े विवेक जहाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें ना पाकर विरहावस्था से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए, भगवान के दर्शन करने के लिए उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते ही दिन कर वासु भयउ समय सम सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी आई अगणित जाहि नहीं बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया है। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई है। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। निषाद राज केवट हैं और नाव आ गई हैं उनके इशारे से, उनके कहने से या उनके आह्वान से, और सबने यमुना को पार किया है। रात पार भय कही खेवा तो श्री राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई साथ निषाद राज दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे राज समाज जाई सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे भूषण बस वेश सुखी सा। भूषण बसन वेश सुठी साधे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। इसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र पहने और वेश से और पैदल चल रहे।
वेश क्या है उनका? बहुत साधारण से वस्त्र पहने हैं, भूषण पहने हैं और पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करई सप्रेम प्रणामा। सेवक, मित्र और मंत्री जो उनके साथ हैं, मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं, लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास किया था और विश्राम किया था, वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मग माया मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तज धाई। देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर का काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते। राह में, मार्ग में जो गांव पड़ते हैं या जो लोग मिलते हैं, वो सब अपना कार्य छोड़ करके भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। जन्म लेने का फल मिला है हमें, भगवान के दर्शन, भगवान के भक्तों के दर्शन, भरत जी के दर्शन के लिए सब आनंदित होते हैं। उनका जन्म, उनका वो अपना जन्म धन्य समझते। कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही के नाही। पाए माए पप्पू बरन रूप सोयाली, करिस समचाली। गांवों की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? ये सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। आपस में गांव की स्त्रियां कहती हैं, ये राम लखन है कि नहीं? रंग तो वैसे ही है इनका, अवस्था भी वैसी है, और शरीर और रूप रंग भी वैसा ही है, स्नेह और शील भी वैसा ही है, उन्हीं के सदृश है, और चाल भी उन्हीं के समान है। पेश न सो सखी सिए न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेश कोई यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका तो वह वेश वल्कल वस्त्रधारी मुनिवेश है ना। सीता जी ही संग है और इनके आगे तो चतुरंगिनी सेना चल रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है। इनके मन में खेद है। चेहरा बता देता है कि किसी की कैसी अवस्था है। तो लोग बाग जा रहे हैं तो वो देखते हुए ही बता दे रही हैं कि इनका चेहरा प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। आंखें और चेहरा बता देता है कि कोई मनुष्य कैसा है। ये सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है कि ये राम लखन है कि नहीं।
नरक त्यागन मन माही, कहहि सकल तेहि सम न सयानी। तेहि सराही बानी पूरी पूजी, बोली मधुर बचन तिये दूजी। का तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन को भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपेन सब कथा प्रसंगी, जेई राम राज रस भंगी। पर तही बहुर सराहन लागी, सुभाए सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भगवती भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। देखो ये समाचार जो भी ये घटना हुई है, ये धीरे धीरे पूरे देश में व्याप्त हो गई है। कहाँ की स्त्रियां, कहाँ के लोग, इतनी दूर दूर तक। उस समय कोई मीडिया का जमाना तो था नहीं, फिर भी ये बात जो है वो लंका तक, कहाँ कहाँ तक फैली है। अब वहां की स्त्रियों को, जो रास्ते में राह चलती स्त्रियां हैं, जो वहीं के रहने वाले जो लोग हैं, उनको भी इस बात की खबर हो गई है कि कैसे कैसे भगवान को वनवास हुआ। तो भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना कर रही है। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिरार। जात मनावन रघुबरई, भरत सरिस को आज। यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। क्या बोली। देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हुए और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। और राम जी भी देखो अयोध्या से कितनी दूर निकल गए। कोई वनवास में ये बात तो तय नहीं थी कि इतनी दूर जाएंगे, लेकिन भगवान इतनी दूर पहुंच गए हैं अपने राज्य से, ताकि कोई पीछे ना आए, कोई मनाने ना आए, कोई कोई खोज खबर ना हो किसी को क्या हो रहा है वन में या राज्य में, कुछ पता ना चले। भगवान कितनी दूर चले गए। ये भरत जी जो है, पिताजी के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चल रहे हैं, फलाहार करते हुए राम जी को मनाने जा रहे हैं। इस समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरन। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरन। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधुअस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को धरने वाले हैं। ये सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई हैं, ऐसा क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखो, भाईयन धन्य जुगति जन लेके। गुण देखी दशा पछिताही, कह गई जननी जोग सत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य हो गए। हम बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में
आ गई। स्त्रियां क्या कह रही हैं कि आज छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य हो गए। बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि यह पुत्र कैकई जैसी माता के योग्य नहीं है। यह पुत्र कैकई जैसी माता के योग्य नहीं है। ओ कह दूषण गुणरा नहीं नाहिन, विधि सब कीन हमई जो दाही। कहा हम लोक वेद विधिहीन, लघु तुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, ये सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम इस लोक और वेद की दोनों की विधि या मर्यादा से हीन है। इस लोक की और वेद दोनों की मर्यादा, अर्थात हमें तो कोई मर्यादा नहीं आती, और कुल और करतूत हम दोनों से मलिन और तुच्छ स्त्रियां हैं। और बसही कुदेश कुगाम कुगामा, कहाँ यह दर्श पुण्य परिणामा। स्वानंद आचरज प्रतिग्रामा, जन्म मरुभूमि कल्प तरु जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो। तो हम तो इस योग्य नहीं है कि भगवान के दर्शन हो जाने, और फिर भी प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। वो कह रही हैं कि हमारे यहाँ महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन हमें मिल गया है। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊसर भूमि हो जिसमें कुछ पैदावार ना होती हो, और उस भूमि पर कल्प वृक्ष का प्राकट्य हो जाए, कल्प वृक्ष पैदा। भरत दरस देखत खुले, मगलो गन कर भाग। जनु सिंघल बस भयो, विधि बस सुलभ प्रयाग। यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए। मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वाले को तीर्थ राज प्रयाग सुलभ हो गया है। भरत जी के स्वरूप देखते ही, उनका दर्शन करते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए। पहले आया है ना कि भगवान के दर्शन करके तो सब जो हैं वो वो इस योग्य हो गए कि उनका भाग्य जग रहा है। और भरत जी के दर्शन करके तो उनका भाग्य जैसे खुल गया है। पहले तो वो अधिकारी हुए थे और अब वो पूर्ण अपना सदगति पा गए हैं, अच्छी उनकी वृत्ति हो गई है, और वो भगवान के दर्शन पा करके धन्य हो गए, बड़भागी हो गए। के लोग कहते हैं सिंघल द्वीप के बसने वाले लोगों को तीर्थ राज प्रयाग सुलभ हो गया है। जैसे ऐसा ही भाव है तुलसी बाबा का। और यही विश्राम दोहा संख्या 223 पर
मन राम भज मन राम भज मन राम 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 सीताराम 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 राम राम संत जना मिल बोलो राम 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 भक्त जना मिल बोलो राम 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 साधो राम 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 संतो राम 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 भक्त राम 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 सब मिल बोलो सीता। बोलो पवन सूत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया तीर्थराज प्रयाग की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। राम राम जी।